Hello everyone, welcome to 8 Atom. Today we will talk about the next part of the multiplication tree. तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का अगले वीडियो के अगले लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले से पहले हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक में हम बहुत आसानी से क्या करेंगे, कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर सीख सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं बिना पेन एंड पेपर के। ठीक है, बिना कलम और कॉपी के हम लोग आसानी से कोई सा भी 2 नंबर का प्रोडक्ट हो सीरियल वाइज देखते जाएंगे, आराम से देखते ही देखते उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे, हम लोग पिछले लेक्चर में बात करे हैं कि 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन जो क्या हो 10 से बड़ा और 20 से छोटा, उसके लिए हम लोग उसका स्क्वायर भी देख लिए थे और 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी देख लिए थे। ठीक है, अब 2 डिजिट का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे जो क्या होगा 20 से बड़ा होएगा और 30 से छोटा होएगा। ठीक है, 20 से बड़ा और 30 से छोटा होएगा। अब इन 2 नंबर में आपस में कोई सा भी नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई कितनी आसानी तरीके से कर सकते हैं और 20 से लेकर 30 तक नंबर का स्क्वायर कितनी आसानी से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, बिना रटे हम आसानी से कोई सा भी अगर नंबर आपको दे, आप डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे। तो वहां तक पहुंचने बताने के लिए आपको पहले सीखना होगा। तो आइए लगन से सीखते हैं इसको, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देखें और अच्छे तरीके से एकदम आपको आ भी जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हम जैसे बात करे थे, जैसे क्या था कि अगर हमको 19 और 18 का मल्टीप्लाई करना, 19 और 18 का मल्टीप्लाई करना था, तो क्या कर रहे थे, तो हमको एक बेस नंबर देख रहे थे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे 19 लिख लिया, 18 लिख लिया। अब यहाँ बेस देखते थे, पहले मैं बताया था कि देखते हैं बेस क्यों लेते हैं, बेस और बेस लेते क्या है, बेस लेते हैं जो 10 के पावर का रूप का लेते हैं, जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया। ठीक है, इसको ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो, बहुत आसानी से हम लोग कर सके। कोई सा भी नंबर होता है, अगर उसके लास्ट में 0 लगा होता है और कोई दूसरा नंबर उसमें नहीं लगा होता है, सिंपल सा आसानी से हम लोग उस 2 नंबर जो भी 0 को छोड़ के बाकी को लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद 0 दोस्त की तरह उसके पीछे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो ये जैसे था 19 और 18 का मल्टीप्लाई करना था, तो हम लोग बेस क्या लिए थे, बेस 10 लिए थे, बेस 10 लिए थे। फिर देख रहे थे इसका कंपेयर करें कितना ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो प्लस और कम है तो माइनस, तो ये ज्यादा दिख रहा है तो प्लस का 8 लिख ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा था, अब हम क्या करते थे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते थे। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 72। अब 72 को चेक करते थे ये 10 बेस से बड़ा है कि छोटा है, अगर छोटा है तो जैसे का तैसा लिख दो, अगर बड़ा है तो क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले डिजिट को छोड़ते हैं और दूसरा वाला जो होता है उसको कैरी कर देते हैं। तो 72 है तो 2 इधर लिखोगे, 7 कैरी हो गया। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो आप दिमाग में, और फिर क्या करोगे, इसको इसमें ऐड कर दो, चाहे इसको इसमें ऐड कर दो। देखो इसको इसमें ऐड करो कितना होगा 27, 27 लिख लो। अब क्या करना है, इसको इधर ऐड कर दो, इसको 7 को लाके इसमें ऐड कर दो, 27 कितना मिलेगा 34, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 342। ऐसे करके हम लोग पढ़े थे। अब देखो इसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं, और स्क्वायर भी हम लोग देख लिए थे। ठीक है, अब देखें, अब हमको पढ़ना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर। क्या पढ़ना है, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक of 2 डिजिट number greater than 20 and less than 30। अब हमको 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना सीखना है। ठीक है, 2 नंबर का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना सीखना है। जो नंबर कैसा है, 20 से बड़ा हो और 30 से कैसा हो, छोटा हो। तो 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ट्रिक हमको सीखना है जो क्या हो, 20 से बड़ा और 30 से छोटा हो। आप देखते रहिए, बहुत इजीली आप लोग इसका आंसर दे सकेंगे अगर एक बार अच्छे से मन से इस वीडियो को देख लेंगे तो। ठीक है, अब देखें 20 से बड़ा और 30 से छोटा, कोई सा भी 2 नंबर ले लो और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों नंबर का, जैसे 20 से लेके 30 तक के नंबर का स्क्वायर भी। ठीक है, वो भी 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही हो जाता है। तो अब देखें यहाँ पे जैसे पहला सवाल, अगर यहाँ पे लिखा हुआ 21 गुणे 23, अब इसका डायरेक्ट आंसर कैसे बताएंगे। अभी तो इसको अगर पता नहीं होगा तो क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे ऐसे करके, जैसे ऐसे 21 और 23, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जितना आएगा इसको ऐड करेंगे, फिर
उसके बाद इसका लिखेंगे आंसर। आप लोग बिना पेन एंड पेपर के इसका आंसर दे सकेंगे कितना आएगा। जैसे और दूसरा देखो, इसमें अगर लिखे 29 और 27 का मल्टीप्लाई ऐसे लिख दे, और 3 और 26 और 29 का ऐसे मल्टीप्लाई करना लिख दे, और 4 देख लो ऐसे। अगर 21 और 28 का मल्टीप्लाई ऐसे करना बोल दे तो आप कैसे डायरेक्ट उसका आंसर बता देंगे। या तो पांचवा, अगर ऐसा बोले 27 का स्क्वायर लिख दो कैसे, अगर याद होगा तो लिख ही लेंगे, अगर नहीं याद होगा तो इसको निकालने का भी तरीका। छठवां, 29 का स्क्वायर कैसे निकालोगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर का स्क्वायर करना होता है उसको सिंपली दो बार लिख के उसका आपस में क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अब ये बेसिकली ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करेंगे, आसानी से मल्टीप्लीकेशन ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 20 एंड लेस देन 30। अब देखो क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले बेसिक यहां तक हम लोग अगर जानते हो, अगर यहां तक आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे, देखो अगर कोई सा भी दो नंबर दिया होगा तो उसको हम पहले क्या करना है, चेक करना है कि किस नंबर के करीब जा रहा है, किस नंबर के। जैसे अभी मैं बोला था 20 लेना है 10, फिर उसका स्क्वायर 100, अब ऐसे करके फिर 1000, फिर 10,000 ऐसे करके लेना है 10 के पावर का। क्यों, क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब क्या है कि अब देखो, अब इस बेस के थ्रू हमको लेना, बेस तो यही है। अब इसके थ्रू अब जो नंबर है, जैसे यहाँ बेस 10 लिखा हुआ है, अब हमको जैसे कोई सा नंबर है, दो नंबर है, अब ये दोनों करीब 10 से तो ज्यादा दिख रहा है, तो 11 ज्यादा, एक तो 13 ज्यादा दिख रहा है। अब 11 और 13 ज्यादा हो रहे हैं, तो अब क्या करना है, ये जैसे बेस 10 है तो बेस 10, अब बेस 10 से 20 बनाना है, तो बेस 10 में ऐसा क्या करें कि वे 20 बन जाए। और सिमिलरली अगर ये दोनों देखो 20 के करीब दिख रहे हैं, अगर बेस 20 लूं, अगर बेस 20 लूं तो ये दोनों 20 से एक ज्यादा, ये 3 ज्यादा दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करना आसान होएगा। लेकिन कैसे वहां तक बेस 20 कैसे पहुंचेंगे, बेसिक सिंपल सा, पहले तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि बेस 10 लेना है, फिर 100 लेना है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब इसके थ्रू हम न्यू बेस बनाएंगे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग बनाएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब ध्यान दें कि 21 और 23 का मल्टीप्लाई करना है। अब अगर मैं बेस 10 लेता हूं, अगर 10 ले लूंगा तो ये 11 ज्यादा, ये 13 ज्यादा, फिर से वापस से थोड़ा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होने वाली है, ठीक है। लेकिन तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों नंबर देखूंगा पहले किसके करीब जा रहा है, तो किसके करीब, यानी 20 के करीब ज्यादा दिख रहा है। तो अब बेस अगर मैं 20 लेके चलूं तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। लेकिन 20 कैसे बनाऊंगा, मैं पिछले वाले बेस का यूज करके बनाऊंगा। देखो जैसे यहाँ पे मैं 21 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 23 लिख लेता हूँ, ठीक है, 21 लिख लिया, यहाँ 23 लिख लिया। अब बेस, अभी हम लोग पढ़े, ध्यान देना कि मैं 10 और 100 बार ऐसे बोला था। अब इसके थ्रू हम न्यू बेस बनाएंगे, जनरेट करेंगे, ठीक है। 10 था, अगर मैं 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बेस कितना हो गया, 20। ध्यान देंगे, 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 20। अब देखना 20 से ये कितना ज्यादा है, प्लस का 1, अगर ज्यादा है तो क्या लिखोगे, प्लस का, अगर कम है तो माइनस का। अभी 23 है, अभी 23 है तो क्या लिखोगे, प्लस का 3। अब वापस से क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया, 3 हो गया। अब ध्यान देना है कि अगर ये देखो 3 20 से ज्यादा नहीं है तो जैसे का तैसे रहने देना है। अब वापस क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करो या तो इसके साथ ऐड करो। अब ये देखो क्या हो गया, 24, ध्यान में रहे, 24 हो गया। अब देखो ये कैसे हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ 10 में 2 का मल्टीप्लाई करते 20 आया था, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इधर वाले नंबर में करना है हमेशा से। पहले बेसिक कितना करना है, उसके बाद ये जितना नंबर आएगा लेफ्ट साइड वाला इसका डबल कर देना है। 24 दूना कितना होएगा, 48, ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे और ये हो गया 483, यानी 21 और 23 का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो 21 इंटू 23 तो कितना आएगा, 483 आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्या करना है, वापस से देखना है 20, इसको रेफरेंस नंबर लेके चलना है, या बेस 20 लेके चलना है। अब क्या करना है, बेस अब देखना है, इसको कंपेयर करना है कितना ज्यादा है कितना कम है, ठीक है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको चेक करना है कि बेस से ज्यादा है कि नहीं है। अगर बेस से ज्यादा नहीं है तो जैसा का तैसा लिखोगे, फिर या तो इसको इसमें ऐड करोगे या तो इसको इसमें ऐड करोगे, ठीक है। और उसको लिखने के लिए जितना ऐड करने के बाद आता है उसी का डबल कर दोगे, फिर तीनों को मिला दोगे आपस में, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहाँ पे इसको देखते हैं, आइए तो हम लोग आगे देखते हैं। जैसे हमारे थर्ड सवाल देखते हैं, 27 और 29 का आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना होएगा, ठीक है। तो वापस से 27 लिखोगे, 29 लिखोगे, इधर बेस यहाँ लिख लोगे, बेस कितना
20 लोगे, 20 कैसे आया होगा, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब कितना ज्यादा है, 20 बेस से अब इसका कंपेयर करना है, कितना प्लस 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है प्लस का 9, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई करोगे 63 होगा, 3 लिखोगे, यानी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अब इसको कंपेयर करना है कि 20 से ज्यादा है कि नहीं, अगर ज्यादा है ये वाला क्या होएगा, कैरी होएगा, कैरी इधर लेके आओगे। अब इसको क्या करना है, इसको देखो आपस में ऐड कर लो, कितना होगा 36, यहाँ पे लिखोगे 36। अब ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर कितना मिलेगा 72, और इधर कितना है 63। तब ये क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा 783 हो गया, कितना हो गया 783, इसका आंसर लिख लोगे क्या 783। वापस से देखो फोर्थ सवाल करते हैं, 21 और 28 का मल्टीप्लाई करते हैं। वापस से यहाँ पे देखो 21 लिख लो, 28 लिख लो, बेस कितना है, बेस लेंगे कितना 20, अगर 20 के करीब है तो क्या करना है, प्लस का 1 ज्यादा है, ये प्लस का 8 ज्यादा है, क्या लिखोगे यहाँ पे 8 लिख लोगे, 8 का मल्टीप्लाई, कैरी तो है नहीं, इसका आपस में ऐड करो, कितना मिलेगा 28 में 1 ऐड करोगे 29 मिलेगा, 21 में 8 ऐड करो कितना मिलेगा, ऐसे कर सकते हो प्लस का, ठीक है, प्लस है तब। अगर ऐसा है तो इसमें ऐड कर 29 या इसमें, दोनों इक्वल होते हैं, 29 हो गया, 29 लिख लिया। अब इसको क्या करना है, डबल करना है, कितना हो जाएगा 58, और ये 8 है तो कितना हो गया 588, तो इसका आंसर कितना हो गया 588। अब वापस से फिफ्थ क्वेश्चन देखना है, अगर 21 में 24 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, देखो वापस से 21 24 लिखोगे, इधर बेस कितना है, बेस 20 है, बेस अगर 20 है तो इधर कितना प्लस का 1 प्लस का 4, और इतना 4 लिखोगे, ये कितना हो गया 25 दूना 50, यानी 500 कितना हो गया 4 डायरेक्ट। अब इधर फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, सिक्स्थ वाला, 23 मल्टीप्लाई 24 करते हैं, ध्यान देना एकदम, यहाँ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे। अब क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना गया 12। और ध्यान देंगे ये जो हम लोग बेस बनाए थे, बेस कितना लिए थे, ये जो बेस 20 आ रहा है, बेस 20 कैसे आ रहा है, 10 में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब 20 आ रहा है, ठीक है, 10 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा है। जब हम ये लास्ट वाले 2 नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितना आता है वो 10 से चेक करते हैं, ना कि 20 से, ठीक है, 10 से देखते हैं ज्यादा है कि कम है, अगर 10 से कम होता है तो जैसा का तैसा लिखते हैं, अगर 10 से ज्यादा होता है तो क्या करते हैं, राइट वाले डिजिट को छोड़ के लेफ्ट वाले क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों 3 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा 12 मिलेगा, 12 जो 10 से क्या है बड़ा है, 10 से बड़ा है, पहले लिख लो 12, फिर क्या करना है 4 को या तो इसमें ऐड कर दो, 3 को इसमें ऐड कर दो, दोनों में से कोई सा कर सकते हो, 27 आएगा, 27 आएगा, और 10 से 20 गया तो कब, जब 2 का मल्टीप्लाई करते इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, 27 दूना कितना हो जाएगा 54। अब ये देखो 12 10 से ज्यादा है तो क्या करो, कैरी एक इधर कर दोगे तो 5 5 कितना हो गया 2, यानी 23 और 24 का मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 552, ठीक है। और वापस से आओ 7 सवाल इधर करते हैं, अगर लिखा हुआ है 24 इंटू 29 लिखा हुआ है, ठीक है, वापस से क्या करना है, देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 36 लिख लोगे, और वापस में इसको चाहे इसमें ऐड कर दो, 4 को 9 को इसमें ऐड कर दो, या 4 को इसमें ऐड कर दोगे, 4 ज्यादा इजी, इसमें ऐड करना है, 29 23 33 हो गया, 33 का डबल करोगे, 33 का क्या करना है डबल करना है, यानी 66 हो गया। और ये देखो इसको कंपेयर करना है, 10 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है तो 6 को जैसा का तैसा लिखोगे, इसको इधर कर दोगे तो 696 हो गया, ठीक है, कितना आंसर हो गया 696, ऐसा हो गया। अब वापस से हमको देखना है, अलग सवाल देखते हैं इधर, चलो इधर लिखते हैं 8, अगर 27 में 28 का मल्टीप्लाई करना है तो वापस से आप लोग खुद बताएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, 56 को 6 लिखोगे, कैरी 5 है, ठीक है, क्योंकि 10 से ज्यादा हो रहा है तो 5 कैरी है, इसको आपस में ऐड करो, 8 को इसमें ऐड कर दो या तो 7 को इसमें ऐड करो, कितना मिलेगा 35, 35 का डबल करना है, 35 का डबल कितना होता है 70, 70 में कितना ऐड करना है 5, तो 75 756 हो गया, ठीक है। और ये जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही तेज इसका आंसर बताएंगे, ठीक है, ये तो ये हो गया। अब देखो और सवाल देखते हैं, 9 अगर 24 में मल्टीप्लाई करना है 27 का, ऐसा है। अब वापस से देखो इसका 28 हो गया, यानी 10 से ज्यादा है, बेस कितना है 10 से ज्यादा है,
बेस से 10 से ज्यादा है तो फिर क्या करना है, इन इस 7 को इसमें ऐड कर लो, या तो 4 को इसमें ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 27 4 31 हो गया 31। पहले 7 चौको 28 को 8 लिख लो, कैरी 2 है, याद रखेंगे याद। फिर 31 का डबल कितना होता है, 62 में कितना ऐड करना है, 2। 62 में डबल क्या करना है, 62 में 2 ऐड करना है तो क्या मिलेगा, 64। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 648। ठीक है, तो आप एक काम करेंगे, ऐसे जो भी नंबर है 20 और 30 के बीच के, क्या करेंगे उसको हम आसानी से उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकेंगे, कि तब हम लोग लेंगे रेफरेंस नंबर 20, और रेफरेंस नंबर या बेस 20 क्यों लिए हैं, 20 इसलिए क्योंकि 20 के ये दोनों नंबर करीब हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है मल्टीप्लाई करने का, बेस हम लोग पहले 10 लेके चलते थे, अब क्या करेंगे, अब 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आ गया। ठीक है, 20 के करीब हो गया, अब 20 के करीब हो गया तो 20 से हम लोग इसका कंपेयर करते कितना ज्यादा है। ठीक है, अगर कितना ज्यादा है फिर जो ज्यादा होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जितना उसका मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो उसका प्रोडक्ट आता है हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे रेफरेंस नंबर किससे, 10 से चेक करेंगे, क्योंकि 10 से 20 बना है, 10 से ज्यादा है कि कम है, अगर ज्यादा होता है तो लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के अगले वाले को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और फिर जितना ज्यादा होता है या तो जितना अपोजिट क्रॉस एडिशन करते हैं, या तो इसको इसमें ऐड करते हैं, इसको इसमें ऐड करते हैं, फिर उसका डबल करते हैं, फिर बाद में कैरी ऐड करते हैं। ये नहीं, कैरी पहले नहीं ऐड करना है, कैरी क्या करना है, बाद में ऐड करना है। ठीक है, तो पहले इसको नोट करें, फिर मैं आगे करता हूं। तो इसको रफ करके कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। तुमसा कोई मिल जाता तो ढूंढ लिए होते, क्यों प्यार तुझे करते, क्यों तेरे लिए रोते, क्यों तेरे लिए रोते, मुख मोड़ लिया प्यारे, दर्द जुदाई का, तुम कुछ तो बता प्यारे, कारण रुसवाई का। तो आइए हम लोग देखते हैं, अब डायरेक्ट उसको लिखते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन लिखते हैं और डायरेक्ट उसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर उसका आंसर लिखेंगे। जैसे पहला सवाल, 21 में 24 का मल्टीप्लाई, दूसरा 29 में 21 का मल्टीप्लाई, तीसरा 27 में 26 का मल्टीप्लाई, फोर्थ 25 में 28 का मल्टीप्लाई, फिफ्थ 29 में 27 का मल्टीप्लाई, फिर से सिक्स लिखते हैं, 27 में मल्टीप्लाई 23 का, फिर 7 23 में 25 का, 8 28 में 28 का मल्टीप्लाई, 9 29 में 26 का मल्टीप्लाई, 10 20 में 30 का मल्टीप्लाई, ये तो करना बता चुका हूं लेकिन फिर भी 11 22 में 24 का मल्टीप्लाई, 12 24 में 28 का मल्टीप्लाई, 13 24 में 24 का मल्टीप्लाई, 14 29 में 25 का मल्टीप्लाई, 15 29 में 23 का मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे 15 क्वेश्चन लिखे, आप और ढेर सारे क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं, और बना के डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे सब। ये देखो दोनों नंबर, दोनों का जो मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों नंबर कैसे हैं, 20 से बड़े और 30 से छोटे हैं। 20 से बड़े और 30 से छोटे के लिए जो रूल है आप लोग एक बार सीख लेंगे और ढेर सारा प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग उसका मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वापस से, फिर क्या करना है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या करना है, देखो जो भी नंबर दे रखा है देखना है किस नंबर के ज्यादा करीब है,
और ये दोनों 20 जो 20 है 20 के करीब दिख रहे हैं। और 20 कैसे बना था, बेस जो ले रहे थे 10 के पावर का बेस जो ले रहे थे, बेस 10 था, 10 से 10 में 2 का मल्टीप्लाई करते 20 बना था। तो हमें क्या करना है, फिर 20 से सबका कंपेयर करना है कितना ज्यादा है। अभी ज्यादा वाले नंबर का हम लोग पढ़ रहे हैं, कितना ज्यादा है 20 से कितना ज्यादा देखना है, दोनों नंबर 20 से कितना ज्यादा, जो ज्यादा होता है उन दोनों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जितना उसका प्रोडक्ट आता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं किससे, बेस 10 से, ना कि बेस 20 से चेक करते हैं। ठीक है, बेस 10 से ज्यादा है या कम है, अगर बेस 10 से ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट राइट वाले डिजिट को जैसे का तैसा छोड़ के और सेकंड वाले क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। और दूसरा प्रोसीजर क्या है, आगे उसके क्या है, हम क्या करते हैं, जितना ज्यादा होता है इसका वाला ज्यादा इसमें ऐड कर दो या इसका वाला ज्यादा इसमें ऐड कर, दोनों में से कोई एक करना है, जो आपको अच्छा लगे वो जो ऐड करते, दोनों सेम ही आने वाला ऐड करने के बाद। ठीक है, फिर क्या करना है, जितना ऐड करने के बाद आएगा उसका डबल करना है। क्या करना है, उसका डबल करना है। डबल करने के बाद जो कैरी अगर हो तो डबल वाले में ऐड करोगे, अगर कैरी नहीं है तो जैसे का तैसा दोनों को मिला के लिख दोगे, वही उसका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट करेंगे। अब इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस कितना लेके चलना है, बेस 10 इंटू 2 यानी 20 लेके चलना है। ठीक है, ध्यान दे, वापस से देखो क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, 4 लिख लोगे। अब ये क्या करना है, 1 को इसमें ऐड करोगे या तो 4 को इसमें ऐड करो, कितना 25, डबल ऐड करो, डबल कितना हो गया 25, दूना कर दोगे 50, ये 504 हो गया क्योंकि कैरी था ही नहीं। अब इसमें देखो फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 हो रहा है, फिर इसको इसमें ऐड करोगे 30, 30 का डबल 60, कोई कैरी है ही नहीं तो इसका 609 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे, देखो 6 और 7 का कितना हो जाएगा 42, 42 को 4 हो गया कैरी उसका। अब इसको 7 को इसमें ऐड करो या 6 को इसमें ऐड करो, कितना मिलेगा 33, 33 का डबल 66, 66 में 4 ऐड करो, कितना मिलेगा 70। ठीक है, और वापस से देखो इन दोनों का आपस में 8 25 कितना हो गया 40, को 0 लिखोगे, कैरी 4 हो गया। वापस से 25 में 8 जोड़ो, फिर से 33, 66 हो गया। 66 में फिर से कितना ऐड करना है, 66 में कितना ऐड करना है 4 ऐड करो, कितना मिलेगा फिर से 70 हो गया। ठीक है, अब वापस इसको देखो, ये कितना हो गया 63 को 3 लिखोगे, कैरी कितना हो गया 6, इसको इसमें ऐड करोगे 36 हो जाएगा। 36 का डबल कितना करोगे 72, 72 में कितना ऐड करना है 6 ऐड करना है, तो कितना मिलेगा 78 हो गया इसका। ठीक है, वापस से इसको देखो, अब वापस 7, ये कितना हो जाएगा 21 हो गया, 21 10 से ज्यादा है तो 1 लिखोगे, कैरी 2 भी लिया। अब इसको इसमें ऐड करोगे 30, 30 का डबल करोगे 60, 60 में कितना ऐड करना है 2, तो 62 हो गया। वापस ये देखो 5 का इसमें ऐड करना है 15 यानी 10 से ज्यादा हो रहा है, 5 लिखो, 1 बच रहा है, 5 को इसमें ऐड करोगे 23, 5 कितना हो गया 28 दूना 56, 56 में 1 जोड़ो कितना मिलेगा 57। वापस से ये देखो 8 8 64 हो गया, 64 को 4 लिखोगे, कैरी कितना है 6 मिल गया। और वापस इसको इसमें 28 में 8 जोड़ो कितना मिलेगा 36, 36 का डबल करो कितना मिलेगा 70, 72, 72 में 6 ऐड करो कितना मिलेगा 72 में 6 ऐड करोगे 78 हो गया। ठीक है, वापस इसको देखो 6 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 9 कितना हो गया 54 को 4 लिखोगे, कैरी 5 हो गया। वापस से इसको इसमें ऐड करोगे 35 हो गया, 35 गुना 70, 70 में कितना करना है 5 ऐड करना है, 70 5 75 हो गया। ठीक है, वापस आगे देखो 20 में 30 का ये क्या करना है, 2 जीरो है, 2 जीरो को लिख लो जैसे का तैसा, 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया। ये वापस इधर आते हैं, इधर लिखते हैं 4 दूना कितना हो जाएगा 8 लिख लोगे, 4 को इसमें ऐड करो कितना 26 का डबल करोगे 26 दूना कितना होता है 52, 528 हो गया। वापस इसमें देखो 8 चौको 32 को 2 लिखो, कैरी कितना है 3, इसको इसमें करोगे 32 दूना 64, 64 में 3 ऐड करो कितना मिलेगा 64 3 67 हो गया। वापस इसको देखो 4 चौको 16 को 6 लिखो, कैरी 1 बचा, 4 को इसमें करो 28 दूना 56 और 1 57 हो गया। वापस आगे आते हैं, बस इसको देखो 9 3 कितना होता है 27, 27 को 7 लिखो, कैरी 2, फिर वापस से 29 में 3 ऐड करोगे 32 दूना 64, 64 में 2 ऐड करोगे कितना मिलेगा 64 और 2 66। ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल सा, बहुत आसानी से इसको आप लोग कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना डिफिकल्टी के। आप लोग क्या करेंगे, अगर पता हो गया कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट नंबर का जो क्या हो 20 से बड़ा हो और 30 से छोटा, उसका कोई सा भी 2 नंबर दे रखा उसके बीच का, आप बहुत आसानी से उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है,
तो क्या करना है, वापस से एक बार वापस से बोल देता हूं, जो भी दो नंबर दे रखे हैं अगर 20 और 30 के बीच के हैं तो बेस कितना लोगे 20 से कंपेयर करेंगे कितना ज्यादा है और कितना कम वाला तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादा वाला कितना ज्यादा है, फिर जो ज्यादा नंबर है उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है उसको देखेंगे वो बेस बेस 10 से बड़ा है, यानी 20 से नहीं चेक करेंगे, किससे करेंगे, वापस से एक बार मैं जोड़ दे रहा हूँ, 20 से नहीं चेक करेंगे, किससे चेक करना है 10 से, 10 से कितना बड़ा है, अगर 10 से बड़ा अगर हो गया वो तो क्या करेंगे, राइट साइड वाले लेफ्ट जैसे 12 आ गया तो दो को छोड़ेंगे और एक को कैरी कर लेंगे, ठीक है, एक को कैरी करने के बाद क्या करेंगे फिर वापस से आगे कि जितना एक का जितना ज्यादा है वो दूसरे वाले में ऐड कर दो या दूसरे वाले का जितना ज्यादा है वो पहले वाले में ऐड कर दो, दोनों सेम आने वाले हैं, जितना ऐड करने के बाद आएगा उसका डबल करोगे, डबल करने के बाद जो कैरी आता है उसको उसमें ऐड करोगे, ठीक है, फिर वापस ऐसे लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो बहुत आसानी से क्या करेंगे इसका आंसर दे सकेंगे विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है, तो नोट इट डाउन, इसको अच्छे तरीके से देख लें और कर भी लें, बहुत आसान है ये, नोट कर लें।